सर कुछ लोग जो हैं वो रात को बार-बार उठ के वॉशरूम जाते हैं, यूरिन करने, तो क्या ये एक नॉर्मल बात है? देखिए, उसमें 2 सिचुएशंस हैं। एक तो ये कि वो रात को 1 दफ़ा उठा है या 2 दफ़ा उठा है और स्पेशली उस वक़्त टेम्परेचर क्या है। अगर तो सर्दियाँ हैं और उसे 1 या 2 दफ़ा उठ के जाना पड़ा है, तो हम लोग तब कह सकते हैं कि इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वज़ह से कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर कम है। लेकिन अगर वो 2 या 3 दफ़ा ज़्यादा उठा है, उसे 2-3 दफ़ा जाना पड़ा है वॉशरूम और मौसम भी कोई ऐसा चेंज नहीं है, पहले से उसे कोई कोमॉर्बिड है, जैसे उसको शुगर है या कोई और मसला मसाने का चल रहा है और रात को उसको जो है वो उठ के बार-बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ये गुर्दों के मर्ज़ की इलामत बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में उसको अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करना चाहिए। सर हमारी कम्युनिटी में ये आम मसला है कि लोगों को बार-बार छोटा पेशाब यानी यूरिन आता है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें ये पहले देखना चाहिए कि पेशाब का ज़्यादा आना हम कहते किसको हैं। नॉर्मली हम अगर देखें तो हम पेशाब दिन में 4 से 5 दफ़ा करते हैं, इवन 6 टाइम्स भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं। ज़्यादा कब कहते हैं जब आप 7 से 8 मर्तबा जाएँ या इससे ज़्यादा मर्तबा जो है आप पेशाब करने जाते हैं, तो इसको हम यूजुअली कहते हैं कि पेशाब बार-बार आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है। कई मरीज़ इवन ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमें हर घंटे के बाद जो है वो यूरिन करना पड़ता है। सो इस सारे फिनोमेना को जो है हम फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी के ही ज़ुमरे के अंदर लेके आते हैं, जिसमें पेशेंट बार-बार जाकर 7 से 8 मर्तबा से ज़्यादा पेशाब करता है। अब इसकी वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी इन्फेक्शंस हैं। पेशाब की इन्फेक्शंस जो हैं यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि आपको बार-बार पेशाब आए। फिर बहुत सारी मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं, जैसे शुगर का मर्ज़ है, इसमें लेटर स्टेजेस में जाके यूजुअली पेशेंट कंप्लेन करना शुरू करता है कि मुझे बार-बार पेशाब आ रहा है, ठीक है? उसमें शुगर के मरीज़ों में यूजुअली पेशाब की इन्फेक्शन भी बड़ी कॉमन होती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लैडर जो है वो हाइपर एक्टिव हो सकता है और आपको बार-बार पेशाब आ सकता है। मसाने के अपने मसाइल भी होते हैं, जिसमें मसाना सही तरह काम नहीं कर पाता और फिर पेशाब जमा होता है और फिर एकदम से जो है वो पेशाब की जो है वो हाजत महसूस होती है और तेज़ी से पेशाब आता है और ये बार-बार हो सकता है। फिर बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिसमें हम कैफ़ीन एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैफ़ीन जितनी ज़्यादा ली जाए उतना ज़्यादा वो आपका ब्लैडर जो है कैफ़ीन की वज़ह से स्टिमुलेट होता है। इसमें आपके पास कॉफ़ी है, चाय है, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सारी चीज़ें वो हैं जिसके अंदर जो कैफ़ीन की अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें आपको बार-बार पेशाब आ सकता है। फिर हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं कि मतलब मौसम का तब्दील होना, उसमें भी यूजुअली जो है वो पेशाब ज़्यादा आता है, सर्दी का ज़्यादा हो जाना। आप गर्म एनवायरनमेंट से ठंडे में जाएँ, तो उसमें जो है पेशाब बार-बार आपको आ सकता है। तो ये चंद मेजर कुछ कंडीशंस हैं जिसमें यूजुअली पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको पेशाब बार-बार आ रहा है। सर मिसाने या यूरिन के इन्फेक्शन के लिए हमें कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? इसमें जो सबसे नंबर 1 पे आता है वो आपका यूरिन कंप्लीट है। यूरिन कंप्लीट के बाद जो दूसरे नंबर पे आपने टेस्ट करवाना है वो आपका कल्चर होता है, यूरिन का कल्चर आप करवाते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी है टेस्ट का नाम, आप वो करवाते हैं। और तीसरे नंबर पे आपने अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाना होता है गुर्दों का, ठीक है? जिसे हम अल्ट्रासाउंड केयूबी प्लस यूरिनरी ब्लैडर, ये 3 टेस्ट मेन टेस्ट हैं जो आप करवाते हैं। इसके अलावा शुगर आपने लाज़मी चेक करनी है पेशेंट की, जिसके लिए आप फास्टिंग ब्लड शुगर्स करवाते हैं, उसका HbA1c करवाते हैं और बाकी जो आप जो भी हिस्ट्री के मुताबिक जो भी डिसाइड करते हैं कि कॉज़ बन सकती है, आप उसका टेस्ट करवा लें।